हेलो एवरीवन। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम 26 जुलाई को स्केड्यूल है 72nd बीपीएससी। एंड हम लोग के पास जो टाइम है वो रफली 6 से 7 वीक्स का है। और ये एक इनफ टाइम होता है कि आप अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या करना है तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली सबका अलग होता है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक बेसिक बस बता रही हूँ। सो देखते हैं। पहला पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो कंप्लीट जो भी वीक टॉपिक है पहले उसको आपको ढूंढ के आपको उसको तैयार कर लेना है और सीरियस रिवीजन करना है, ठीक है। फिर हम लोग को डेली 8 से 10 घंटा फोकस स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि बुक लेके या फिर ऐसे ही हम लोग वीडियोस देख के और सो गए, वैसा नहीं। एक फोकस स्टडी चाहिए 8 से 10 घंटा पर डे। फिर आपको जो भी टॉपिक आप लोगों ने छोड़ दिया होगा कि पेंडिंग है, लास्ट में करेंगे, तो उसको आपको क्विकली फिनिश कर लेना है। और आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एग्ज़ाम में। एंड ई ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ई ऑप्शन बेसिकली हम लोग को तब मार्क करना है जब हम लोग उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ेंगे, इसलिए हम लोग को ई ऑप्शन लगाना है। उसके लिए आपको लास्ट में 5 से 10 मिनट रखना पड़ेगा। फिर आपको मेक श्योर करना है कि आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज सॉल्व करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आप लास्ट में क्रिस्पी रिविजन कर सकें। 1 सब्जेक्ट रिविजन एवरी नाइट। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट का रिविजन कर सकते हैं। लाइक एक दिन ज्योग्राफी का कर लिया 30 मिनट्स में, एक दिन हिस्ट्री का कर लिया, एक दिन पॉलिटी का कर लिया, एक दिन साइंस का कर लिया। तो वैसे हम लोग का एक ईजी हो जाएगा और हम लोग का मेमोरी भी अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट है कि स्पीड और एक्यूरेसी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए 150 क्वेश्चंस का, जो कि आपको 2-3 दिन लगेगा एनालाइज करने में। और अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं। पीवाईक्यू डेली लगाना है, टाइम बाउंड एमसीक्यूज़ लगाना है, टाइमर लगा के लगाना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का क्वेश्चन है आप 4 घंटे में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना है। अपना जो मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करना है, बस नया चीज़ पे नहीं जाना है कि नया नया पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। एक नोटबुक रखें जिस पर आप सारे मिस्टेक्स वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसको नोट डाउन कर लें। अगला है कि बिहार स्पेसिफिक कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बिहार से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 30-40 क्वेश्चंस बिहार स्पेसिफिक होते हैं। अगला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो मेमोरी रिटेंशन है और कॉन्फिडेंस है वो कैसे मेंटेन रहे। हम लोग को कोई भी नया बुक, नया मटेरियल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हम लोग का जो नोट्स है उसको रिवाइज़ करना है, रिपीटेडली रिवाइज़ करना है, डेली मॉक टेस्ट या भी जो अल्टरनेट डेज़ में लगाना है। हमारा जो भी फॉर्मूला है, फैक्ट है, मैप है, उसको रिवाइज़ करते रहना है। हमारी स्लीप साइकिल है, खाने का हैबिट है, सब अच्छा होना चाहिए। अगला है पीवाईक्यू स्ट्रैटेजी। पीवाईक्यू इसलिए है क्योंकि ये एक लाइक कुछ भी क्वेश्चंस है या टॉपिक्स है वो रिपीट तो होते ही हैं, तो पीवाईक्यू का एक अलग सिग्निफिकेंट होता है। तो उसके लिए आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज, जो भी गलत हो उसको मार्क कर लें, उसको फिर से 3 दिन के बाद रिवाइज़ करें और फिर से उसको 10 दिन के बाद फिर से सॉल्व करें। हमारा टारगेट होना चाहिए कि लास्ट के 10 साल के सारे बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ लगा लें, बिहार रिलेटेड को ज़्यादा लगाएं। मतलब कि टोटल अगर आप देखें तो 1000-1500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। और क्या क्या हमारे जो हैबिट्स हैं वो रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो है कि हमारा टाइम है वो फिक्स्ड होना चाहिए स्लीप का। ऐसा नहीं कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और आपका टाइम का ही पता नहीं चलता। होता है ऐसा कि हम लोग हो गया कि चलो 10-11 बजे तक पढ़ाई कर ली है तो अब थोड़ा सा 10 मिनट रील देख लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप देखते देखते आपको पता भी नहीं चल रहा और 2 घंटा हो गया, 2 बज गया रात का। फिर आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, तो फिर आपका पूरा अगला दिन भी बर्बाद हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो स्लीप साइकिल है वो सही हो। आपको सेम स्टडी लोकेशन, मतलब ये डिपेंड करता है, कभी कभी लोग अलग अलग जगह जाके पढ़ना चाहते हैं, अपने टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। आप एक स्टडी का ब्लॉक बना लें कि 45 से 60 मिनट का आपका एक स्टडी का ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा साइंटिफिकली जो रिटेंशन पावर है वो 45 मिनट्स का ही होता है। और अभी तो और कम हो गया है, बट ठीक है। आपको इनफ वाटर पीना है, यू शुड ड्रिंक इनफ वाटर। ऐसे भी गर्मी है एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है, पानी पिए।
स्मॉल एक्सरसाइज तो डेली करना ही चाहिए, सुबह शाम। आप जब भी आपको अगर कुछ नहीं करना है तो आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और आजकल तो 10,000 स्टेप्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप 10,000 नहीं, कम से कम 2-3,000 तो कर ही सकते हैं। आपका जो भी टाइम होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करें, और एक मेंटेन करें एरर का नोटबुक। जो भी आपको क्वेश्चन गलत होता है या टॉपिक आप गलत कर रहे हैं, बार बार सिली मिस्टेक्स हो रहा है, तो उसका एक नोटबुक रखें जिस पे आप उसको नोट डाउन करते रहें। अगला है मेंटल हेल्थ एंड कीपिंग काम। ये मैंने टॉपिक जोड़ा है बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, मगर वो भी है कि मेंटल हेल्थ वाला प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एंग्जाइटी हो जाता है बच्चों में, क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट, इसलिए। तो आपको वॉक करना चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया। जब अगर आपको फील हो एंग्जाइटी है, ऐसे भी इन्वायरमेंट का मतलब है कि कहीं पेपर लीक हो गया, ये हो गया, तो बच्चे ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम का नहीं बात कर रहे हैं, मतलब इन जनरल बात कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो जाता है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको कैसे अपना मेंटल हेल्थ मेंटेन रखना है उसके बारे में है कि आपको अपना तो ध्यान बिल्कुल रखना है, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई भी निगेटिव न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो वॉक करें, अपना जो भी टास्क है वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर ले कि हमको कल क्या पढ़ना है, कल कौन सा टेस्ट लगाना है, जो भी चीज़ है वो करना है। सोशल मीडिया अभी बंद कर दें या कम कर दें। आपका जो डेली टारगेट है, आपका जो भी क्वेश्चन लगाते हैं या टेस्ट कहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग, तो आपको डेली टारगेट पे ध्यान होना चाहिए, ना कि रैंक पे। हो सकता है कभी आपका नंबर कम हो गया सिली मिस्टेक्स के कारण, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये बस प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर आपका स्कोर लो है तो आपको ट्रेंड देखना चाहिए कि कैसे लो है, क्यों लो है, और जो भी आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। फाइनल वीक पे मैं बस यही कहूँगी कि आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, स्लीप पे ध्यान देना है, और आपको काम और कॉन्फिडेंट रहना है। एक कोटेशन है ना कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भी पावर होता है ना, वो एक होता है कि यू हैव टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट इन क्योस। जितना भी क्योस है, नेगेटिविटी है, उस सब के बावजूद आपको काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये बहुत बड़ा पावर होता है, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। लाइक पूरा नहीं तो थोड़ा मन कुछ भी आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ओके, थैंक यू।